ग्राह के बल पराक्रम के आगे गजेंद्र का कोई बल पराक्रम लगा ही नहीं। अब तो अपने पत्नी और बच्चों को बुलाना शुरू किया, आओ ना मेरे पास। लगता है हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली जीव ने मेरे पैर को जकड़ रखा है, मेरा बल पराक्रम आज सब निष्फल जा रहा है। तब तो पत्नी और बच्चों ने भी आपस में एक दूसरे के सूंग से सूंग मिलाकर गजेंद्र को खींचना शुरू किया, पर ग्राह के बल के आगे किसी का बल नहीं लगा। गजेंद्र के साथ में उनकी पत्नी और बच्चे भी खींचे खींचे जा रहे। सबने विचार किया ये तो अपना डूब ही रहे हैं और इनके साथ में हम सबकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, क्यों इनके चक्कर में पड़े, चलो छोड़कर यहाँ से। पत्नी और बच्चे गजेंद्र को जल में डूबता हुआ छोड़कर चले गए। उस दिन गजेंद्र को एहसास हुआ, वाह मेरे परिवार वालों, वाह मेरी पत्नी, वाह मेरे बच्चों, जब तक तुम लोगों को हमसे कोई स्वार्थ था तब तक मेरा साथ देते रहे। आज जब तुमको मालूम हो गया कि मेरे पास न शक्ति रह गई, न कोई पद रह गया, न कोई प्रतिष्ठा रह गई, आज मेरी जान भी खतरे में है, तब तुम लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। एक कथा संदेश देती है, चाहे परिवार के लोग हों चाहे समाज के लोग हों, जब तक उनको ये लगेगा कि इनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, तब तक आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। उसको डाल देना यहाँ लाके नहीं बदल भगवान की नहीं नहीं बदल हो रही है, नहीं बदौलत हो रही है। जब सहयोग करेंगे तभी तो होगा, भगवान की बदौलत नहीं हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है, उनके बदौलत नहीं हो रही है, भगवान की बदौलत नहीं हो रही, उनके सभी लोग सहयोग करेंगे तभी तो बात होगी। सहयोग करने की इच्छा कितनी जागृत की भगवान ने, ये कैसे कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के भगवान का नाम। धन्यवाद। सचिवालय में सेवा कर रहे हैं परम आदरणीय परम स्नेही, यहाँ पर आप जानते होंगे श्री संजय तिवारी जी का यहाँ पर शुभागमन हुआ, भागवत भगवान का पूजन करके, और सप्तनेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जो हमारे भोले बाबा हैं, इनकी आप शुभ चिंतक हैं, तो चाहेंगे आप सभी लोग तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल सर पे डाला जाता है? ओम हरि ओम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे हैं फूल हमेशा देवता इस सुख में चरणों में भी यदि परमात्मा की याद बनी रहे तो दुख कभी हमारे किनारे न आवे। गजेंद्र को मालूम हो गया कि जब तक हमारे परिवार वालों को हमसे स्वार्थ सिद्ध होता रहा तब तक हमारा साथ देते रहे, और अब जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो ये लोग हमसे मुंह मोड़ कर जा रहे। गजेंद्र पूरा डूब गया, केवल उसकी सूंड बची थी। तब तक एक कमल का पुष्प दिखाई दिया, गजेंद्र ने उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड में लेकर भगवान की मंगलमय स्तुति करी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
भगवान ने किसी की नहीं सुनी। तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर और डूबते हुए गजेंद्र के पास पहुंचे। सूर्ण सहित गजेंद्र और ग्राह को दोनों को खींचकर बाहर किया। अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी मोक्ष हुआ। बोलो ग्राह मर्दन भगवान की जय हो। अब सूक्ष्म कथाएं, सूक्ष्म कथाएं, श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कथाएं। इसी क्रम में श्री शिवजी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार देवता और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवता और असुर ये दोनों मिलकर सहमत हुए तो समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में 14 रथ निकले। कौन कौन? पहला निकला कालकूट यानी विष। जब विष निकला तो विष के प्रभाव से पूरा संसार जलने लगा। सब परेशान। इस विष के प्रभाव को कैसे शांत किया जाए? आपस में मीटिंग करके सभी लोग भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान अखंड समाधि लगाए बैठे थे। माता जी उनकी सेवा में थी। देवता लोग जहर का प्याला लेकर उनके समक्ष खड़े हैं। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की, उन्होंने विनय किया। भगवान शंकर ने आंख खोली, देखा सामने देवता खड़े हैं। देवताओं से आने का कारण पूछा, कहिए देवताओं तुम लोग कैसे आए? उस समुद्र मंथन में भी भगवान ने एक अवतार रखा था। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया, वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबता चला गया, धंसता चला गया, तो भगवान ने उस समय कच्छप रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखवा करके समुद्र मंथन करवाया था। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा, कहिए तुम लोग कैसे हैं? देवताओं ने सिर नीचे कर लिया। क्या कहे, मैं आपके लिए जहर लेकर आया हूँ भोलेनाथ, आप जहर पी लो मर जाओ। तो बोल नहीं पा रहे। माता पार्वती बगल में खड़ी थी। देवी आपकी क्या इच्छा है? पार्वती माता के नेत्र सजल हो गए। कौन सी पत्नी अपने पति से कहेगी स्वामी आप जहर पी लो, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, मैं स्वतंत्र विचरण करूं? पार्वती माता भी कुछ बोल नहीं पाई, मूक हो गई। भगवान शंकर समझ गए लोग हमें शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम के नाम से संबोधित करते हैं ना। शिव का मतलब जो समस्त जगत की कल्याण की भावना रखता हो वही तो शिव है, शंकर है। शंकर भगवान की। भगवान शंकर परम सुशील है, कल्याणकारी देवता है। ये हमेशा दूसरे का मंगल ही करते रहते हैं, ये कल्याण करते हैं। भगवान शंकर विचार करने लगे, ये देवता लोग हमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मेरी धर्म पत्नी भी हमसे संकोच कर रही है। पत्नी कैसे अपने पति से कहेगी कि आप जहर पी लो मर जाओ? भगवान शंकर ने विचार किया कि जगत के हित में अपना हित, जगत के कल्याण में ही अपना कल्याण समाया हुआ है। तो जहर लेकर और पूरा जहर भगवान शंकर ने गटक कर उस विष का पान कर लिया। पर शंकर जी ने उस विष को अंदर नहीं जाने। क्यों? कारण कि अंदर भगवान शंकर ने अपने राम को स्थापित करके रखा था। भगवान शंकर के हृदय में श्री राम विराजमान थे। भगवान शंकर ने सोचा यदि वो विष अंदर चला गया तब तो मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। किसी ने पूछा, भगवान आपने विष का पान किया पर विष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ? शंकर जी ने कहा, क्यों? ऊपर से डाला हमने विष और अंदर से निकला राम। ऊपर से डाला विष और अंदर से निकला, जोर से बोलिए, राम। तो विष और राम
दोनों आपस में मिल गए, जिससे मिल गया हमको विश्राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जिससे एक नाम उनका और हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। आप लोग नीलकंठ महादेव का दर्शन जरूर किए होंगे, हरिद्वार गए होंगे तो ऋषिकेश से आगे फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर कथा संदेश देती कि भगवान शंकर ने जो विष पान किया, इस शंकर जी जगत के कल्याण की भावना नहीं रखते, जहर नहीं पीते, उस विष का पान नहीं करते, तो वह विष इतना विषैला था कि इसके प्रभाव से पूरे त्रैलोक में हाहाकार मच गया था, पूरा संसार जलकर भस्म हो जाता। भगवान शंकर ने विष किया संसार की रक्षा के लिए, संसार को बचाने। क्षमा कीजिएगा, आज भी भगवान शंकर के बहुत सारे पुजारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, पर वो शंकर जी की पूजा करते हैं, वह जो विष पीते हैं संसार को मारने के लिए, और भगवान शंकर ने विष पिया था संसार को तारने। आप लोगों के अंदर प्रश्न उठेगा, महाराज ये कौन विष पीते? सुबह हमने देखा 2-4 लोग यहाँ पर बैठे थे शंकर जी के मंदिर के सामने, जिस दरबार में अगरबत्ती लगाकर आप लोग सुगंधी पैदा करते हैं, धूप बत्ती लगाते, धूप दीप रोली नैवेद्य चावल आदि से भगवान शंकर की पूजा करते, वो बेचारे अज्ञानता में आकर बीड़ी का सुट्टा मार रहे थे बैठे। सोचने की बात है, धुआं निकाल रहे, ये भी एक जहर है, विष है। आज किसी से कहो भैया बीड़ी क्यों पीते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, गांजा क्यों पीते हो, ये नशा क्यों करते हो? अरे महाराज आपको मालूम नहीं, बीड़ी नहीं पिएंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे जो बीड़ी पीते हैं बंदर जैसा चेहरा लिए घूमते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजा करता है। और जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाने वाले उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और ये नशा करने वाले बीड़ी पीने वाले उनके बच्चे एक अंडरवियर के लिए तरसते हैं। अपनी परवाह नहीं, हमें दूसरे की परवाह है। ये जो विष पीते हैं, बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, गांजा का धुआं, आज इतना साइंस ने हमें सब कुछ दिया पर शांति नहीं दी। कल कारखानों का धुआं, ट्रेन का धुआं, चिमनियों का धुआं, बसों का धुआं, ट्रेन का धुआं, प्लेन का धुआं आदि, ये सब क्या है? एक पॉइजन ही है, एक जहर ही है, विष ही है, इस संसार में छोड़ा जा रहा है। इससे हमें कितना साइड इफेक्ट है। पृथ्वी की जो 3 परत है, इसमें एक है ओजोन परत, और ये सब धुएं मिलकर पृथ्वी की उन दोनों परत में छिद्र कर दिया है, और सूर्य की एक किरण जो है जिसका नाम है अल्फा बीटा तरंग, वो जिस दिन तीसरे परत में छिद्र हो जाएगा और वो किरण जब धरती पर पड़ेगी तो पृथ्वी उस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये ब्लास्ट कर जाएगी। तो जो ऋषि है, मुनि है, साधु है, संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, ब्राह्मण है, वही लोग जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करके हवन के धुआं के माध्यम से पृथ्वी के उन दोनों परत की छिद्र को बंद करने में लगे हैं। ये हमारा जो वसुधा है ना, ये हमारा जो संसार है, इनका भाव है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। हम ब्राह्मणों का, साधु संतों का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो, द्वेष दंभ छल मिटे, यहाँ पर ना कोई भ्रष्टाचारी हो, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा है, हम लोगों का उद्देश्य। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान शंकर ने संसार के लिए कितना बड़ा उपकार किया, उस जहर को पीकर पूरे संसार को काल के गाल से मुक्त कर दिया। पर आज के लोग अज्ञानता में आकर विष पान करते हैं, तो उसको पीते नहीं, उसको बाहर निकालते हैं। जो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और बदले में प्रकृति हमें क्या देती है? शुद्ध ऑक्सीजन। तो ये जो वातावरण है, शुद्ध ऑक्सीजन जो हवा है, जो हमारी जिंदगी है, जिससे हम जीते हैं, उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या इस पर किसी ने विचार किया? नहीं, विचार करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए किसी को कभी नहीं बड़ा सुंदर भाव
कि शिव ने अनेकों उपकार किए, शिव ने अनेकों उपकार किए, शिव ने हलाहल किया जग के लिए, हम सबके लिए शिव ने हलाहल किया जग के लिए, शिव ने अनेकों उपकार किए, शिव ने हलाहल किया जग के लिए, हम सबके लिए शिव ने हलाहल किया जग के लिए, सबके लिए। शंकर भगवान की मिलकर सागर सागर किया जाए, मिलकर असुर सुर, मिलकर असुर सुर सहमत हुए, शिव ने हलाहल किया जग के लिए, हम सबके लिए शिव ने हलाहल किया जग के लिए, सबके लिए। शिव ने अनेकों उपकार किए, शिव ने हलाहल किया जग के लिए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री सबलेश्वर महादेव की जय हो। फिर समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो सब ऋषियों को सौंप दी गई। अगले क्रम में चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, चंद्रमा निकले तो भगवान शंकर के मस्तक पर स्थापित कर दिया गया। फिर उससे सवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला सो देवताओं के राजा इंद्र महाराज उसे ले गए। कौस्तुभ मणि निकली सो नारायण के गले में स्थापित कर दी गई। रंभादि अप्सराएं निकली सो स्वर्ग लोक में चली गई। लक्ष्मी जी निकली, ये भी श्रीमन नारायण को प्राप्त हुई। इसके बाद वारुणी निकला। अगले क्रम में वारुणी, वारुणी का मतलब मदिरा। क्या निकला जोर से बोलिएगा? मदिरा। मदिरा माने शराब। मदिरा माने शराब। यहाँ की बात नहीं करते, यहाँ पर सब बड़े अच्छे लोग। कल भगवान शंकर के भक्त आ गए थे
बाबा जी ने उनको नीचे किया। कुछ 14 रत्नों में से एक रत्न इधर करके आए थे। 14 रत्नों में और कोई रत्न नहीं मिला, एक रत्न मिला था। सोचा चलो व्यासासन कर सकते फिट हो जाते। शराब निकला यानी मदिरा, तो ये किसको मिला था? मनुष्य को कि देवता को? जोर से बोलिएगा साहब, किसको मिला था? ये भगवान असुरों किसको मिला था? जोर से बोला। राक्षसों जी सिरासा असुरों राक्षसों को। तो शराब पीने वाला ना देवता हो सकता है ना मनुष्य हो सकता है। क्या माना जाए उसे? आपका क्षेत्र है, आप लोग जानो हमको। अरे नहीं, आप सब देवता के क्षेत्र में, आपका क्षेत्र है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में कैसे लोग देवता रहते हैं कि कैसे लोग रहते भी आप सबको पता होगा, हमें क्या मालूम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पर ये ध्यान दें, किसी की कोई गलत आदत हो, कोई इस वातावरण में हो, तो उनसे निवेदन है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गम मिटाने के लिए पीते हैं, पर किसी महापुरुष ने कभी कहा था श्रवण करते हैं तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भोले भंडारी की जय हो। मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, वो पीता होगा सुनाया है जो समुद्र मंथन में 14 का
धन्यवाद। हम सब के बीच में अभी और अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया, एक पंक्ति में राक्षसों को बैठाकर देवताओं को सबसे पहले अमृत पान कराना शुरू किया। भगवान सोच रहे हैं कि क्यों ना ये सारा अमृत देवताओं को ही पिलाकर इस अमृत को समाप्त कर दो, राक्षस को एक ही बोलना है। तो जहां देवताओं की पंक्ति में जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, तो राक्षसों में से एक राक्षस ऐसा था, एक असुर, जिसका नाम था स्वरभानु। तो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर देवताओं का भेष बनाकर बैठ गए। भगवान ने धोखे से उससे भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र जब तक इशारा करना चाहते थे, प्रभु ये सुर नहीं है, ये असुर है, ये देवता नहीं, ये राक्षस है, तब तक अमृत पान कर चुका था। भगवान को क्रोध हुआ, चक्र सुदर्शन लेकर स्वर भानु के ऊपर प्रहार किया, उसके दो खंड हो गए। तो वही स्वर और भानु राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो गए। आज भी जब ग्रहण लगता है अमावस्या या पूर्णिमा में, तो वही स्वर भानु यानी राहु केतु आ गया देवताओं की श्रेणी में। तो आज नौ ग्रहों में उनकी पूजा होती है। जहाँ हम सूर्य की पूजा करते हैं, जहाँ हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, जहाँ हम भौम की पूजा करते हैं, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की, वहीं पर राहु और केतु भी नौ ग्रह में आते हैं। पर ग्रहण के समय वही सूर्य और चंद्रमा को एक ग्रहण के रूप में लगते थे। इस प्रकार से उनका भी कल्याण हुआ। अगला अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में इस प्रकार संपन्न। धन्वंतरि भगवान भी भगवान का अवतार लेकर धरती पर आए। उस समय जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों का विभाजन आपने सुना कि किस प्रकार कैसे किया गया।
अब की बार हम निवेदन करेंगे कि महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, 144 साल के बाद ये संयोग बना, ये मुहूर्त आया था। महाकुंभ 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा, तो तब निकले थे 14 रत्न, और इस महाकुंभ में लोगों को केवल 4 रत्न ही दिखाई दिए, 4 रत्न मिले। ध्यान दीजिएगा, जो लोग गए उनको संत महापुरुष नजर नहीं आए, गंगा यमुना सरस्वती नजर नहीं आई, वहां भगवान की कथा पूजा पाठ ये उनको नहीं दिखाई दिया, केवल 4 रत्न को ही खोज पाए। और लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर भी उनका कोई वीडियो वायरल किया। कौन से थे? एक रत्न IITN बाबा, और दूसरा रत्न हर्षा छावरिया निकली थी, और तीसरा रत्न केवल ममता कुलकर्णी की आंख दिखी लोगों को, और चौथा रत्न मोनालिसा, ममता कुलकर्णी और मोनालिसा की आंख दिखी। ये 4 रत्न 144 साल बाद कुंभ में लोगों को दिखाई दिए, और खूब बढ़ चढ़ करके वायरल हुआ। शायद किसी की कथा, किसी का पंडाल और गंगा यमुना सरस्वती की वो त्रिवेणी वो धारा किसी ने वायरल नहीं किया हो। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। निवेदन कर उन्हीं प्रहलाद के पौत्र हुए, याद कर लो रत्न, बलि महाराज याद कर लो, पूछा यानी इंटरव्यू। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति और अदिति, दिति के गर्भ से राक्षस और अदिति के गर्भ से देवता। तो दिति के जो पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, जो 12 भागवतों में एक माने जाते हैं। ये दैत्यों के राजा थे, और दैत्यों के गुरु हुए शुक्राचार्य महाराज, देवताओं के गुरु हुए बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हुए शुक्राचार्य। एक दिन महाराज बलि ने अपनी गुरु की खूब निष्ठा भावना से सेवा करी। गुरु जी, हम देवताओं से बहुत परास्त हो चुके हैं, आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं त्रिलोक पर कब्जा करके देवताओं को पराजित कर और स्वयं त्रैलोक का राजा बन जाऊं। गुरु जी ने 3 उपाय बताया: गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। इन्हीं में तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। ओम हरि हर, ओम हरि हर, हरि हर। जय सिया राम। ओम हरि हर, जय सिया राम। हरि ऐसे रहने दें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो गुरु के आदेशानुसार महाराज बलि ने तीनों की बड़ी तन्मयता से सेवा की। गौ सेवा, गौ सेवा हर व्यक्ति को करना चाहिए। उस दिन भी हमने निवेदन किया था कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। जो लोग सुबह उठकर गौ माता को प्रणाम करते हैं, समझ लो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद उनको एक साथ में मिल जाता है। गाय के अंदर वो क्षमता है, उनका दूध दही पीला क्यों होता है? क्योंकि स्वर्ग क्षार होता है। और गुरु सेवा भी, गुरु भी हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक कहावत है कि निगुरा के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा कि गुरु बिन भवन निधि तरय न कोई, जव विरंच शंकर सम होई। स्वयं नारायण ने भी गुरु किया था, राम जी ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया। तो गुरु हर व्यक्ति को करना चाहिए। पर गुरु कैसा हो, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। आजकल लोग अज्ञानता में भटक रहे हैं। गुरु कैसे होने चाहिए? आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छान। जानबूझकर गुरु करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई गुरु शिष्य को मंत्र देता है ना, ध्यान दीजिएगा, एक बार जब कोई गुरु किसी शिष्य को मंत्र देता है, उसके अंदर जो जब तक की पूंजी होती है, जो शक्ति होती है,
वो उस शिष्य के प्रति ट्रांसफर हो जाती है। अब फिर वो गुरु तपस्या करे, फिर उतनी पूंजी इकट्ठा करे, फिर जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, तब उतनी पूंजी इकट्ठा कर सकता है। इसीलिए गुरु को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ये दीपक यहाँ पर जल रहा है, ये दीपक पूर्ण है। एक दीपक से आप हजारों दीपक जला लो, पर दीपक का प्रकाश कम होने वाला नहीं। शून्य अपने आप में पूर्ण है। शून्य से आप शून्य निकाल लो, फिर भी वो शून्य ही रह जाए। इसीलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शब्दों में वंदना की, यस वाग्मृतम हन्ति विषम संसार संज्ञकम नमोस्तु गुरुवै तस्मै गायत्री रूपणे सदा। उसी को गुरु बनाओ जो गुरु जिस किसी देवता की पूजा करता हो, जिसको अपना भगवान मानता हो, जिसको अपना इष्ट मानता हो, उसके स्वरूप में अपना स्वरूप मिला लिया हो, एक कर लिया हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता की केवल पूजा ही नहीं करते थे, काली के स्वरूप में अपने स्वरूप को मिला लिया था। कलकत्ता की रानी साहिबा ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई और 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग पुजारी नियुक्त किए गए। जब काली माता का मंदिर बनवाया तो वहां के पुजारी के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को नियुक्त किया। एक बार सभी पुजारियों ने जाकर रानी साहिबा से शिकायत करी, रानी साहिबा इस बार आपने जो काली माता की पूजा करने के लिए नया वाला पुजारी नियुक्त किया है ना, ये तो बड़ा भोजन भट्ट है। आज क्यों? काली माता का भोग लगाने के लिए मंदिर में जो भोजन जाता है, ये मंदिर में ही बैठ कर खा लेता है और कहता है काली माता ने खा लिया। रामकृष्ण परमहंस भोजन भट्ट थे। ऐसा भी सुना जाता है कि उनको सुबह उठकर भूख लगती थी, उनकी माता उनको सुबह सुबह कुछ बनाकर खिला देती है। वो मंदिर बाद में जाते थे और भटगामी थे, काली के स्वरूप में अपना स्वरूप मिला गया था। रानी साहिबा को दिजीबी थी, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। और जब तक मैं देख नहीं लूंगी तब तक मैं किसी के बात पर विश्वास करने वाली नहीं। मंदिर के ऊपर एक झरोखा था, झरोखा को खुलवा दिया, खिड़की से देखने लगी। सुंदर थाल में बढ़िया भोजन बनाकर रानी साहिबा ने दासी के हाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भिजवाया, कह दो काली माता का भोग लगाओ। स्वामी जी ने उस भोजन को काली माता के सामने रखा, सहज भाव से निवेदन किया, मां भोजन कर। उस समय मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। वही घटना यहाँ भी, क्योंकि उस समय उस दृश्य को देखने वाला कोई और था। भक्त और भगवान जब आमने सामने होते हैं तभी तो एक दूसरे के हृदय की भावना समझ सकते हैं। उस समय उस दृश्य को कोई और देख रहा था। स्वामी जी ने कहा, मां आप इसलिए भोजन नहीं कर रही हो क्योंकि आज आपका ये बेटा ये रामकृष्ण परमहंस नहीं खाया है, तो आप कैसे खा सकती हो। स्वामी जी ने उस थाली में से भोजन निकालकर भोजन करना शुरू किया। माँ अब तो आपका बेटा भोजन कर रहा है ना, आप भी भोजन करो। तो जब ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने थाली में हाथ डालकर भोजन करना शुरू किया, सो काली जी का हाथ भी उसी थाली में आ गया, तो मूर्ति भी भोजन करने लगी। ये दृश्य देखकर रानी साहिबा आकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिरी। वाह स्वामी जी, आप केवल काली उपासक नहीं है, काली की पूजा नहीं कर रहे, काली माँ के स्वरूप में अपना स्वरूप मिला दिया। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। आज हम सब जिनके परम स्नेह, परम दुलार, परम प्यार भोले बाबा की कृपा से यहाँ पर बैठे हैं, हम उसी दिन से देख रहे हैं भोले बाबा जो मंदिर के पुजारी हैं, केवल सपनेश्वर महादेव की पूजा ही नहीं करते। हमने अनुभव कर लिया सपनेश्वर महादेव की मूर्ति में इन्होंने अपने स्वरूप को मिला लिया है, क्योंकि ये जब चाहते हैं तो इन्हें काली माता का और भोलेनाथ का दर्शन भी हो जाता है। बोलो सपनेश्वर महादेव की। ये ऐसे पुजारी होने चाहिए, जैसे पुजारी काली माता के स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे सब। क्योंकि कल अभी इन्होंने हमको एक घटना सुनाई थी, कहीं शादी में गए थे या इन्हीं की शादी थी, अपने ही शादी में पंडित जी को डांट दिया था या कैसे क्या,
भगवान जाने दूल्हा बनकर गए थे कि डाकू बनकर गए थे। चलो जो कुछ रहे हो। तो इन्होंने साक्षात काली माता का दर्शन किया। इन्होंने उस समय कहा हमारे सामने काली माता खड़ी है और काली माता के समक्ष उनके भक्त के साथ जो लोग विश्वासघात करेगा काली माता उन्हें अवश्य दंड देगी। तो ऐसे भगवान के धर्म भक्त हमारे भोले बाबा ये केवल सपनेश्वर महादेव की पूजा नहीं करते हैं, सपनेश्वर महादेव के स्वरूप में काली माता के स्वरूप में अपने स्वरूप को मिला लिया। घर बार परिवार ये तो बाद में है, पहले इनको महादेव की सेवा चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भक्त होते हम निवेदन कर रहे हैं, गुरु ऐसे ही होने चाहिए। जिस भगवान की जो गुरु पूजा करता हो उनके स्वरूप में अपना स्वरूप मिला जाए। इसीलिए गुरु को उंग होना चाहिए। गुरु करो जानकर और पानी पियो छान। आजकल गुरु की कमी नहीं है। किसी कवि ने कहा कि गांव गांव में गुरु घूमे, नगर नगर में गुरु घूमे, बेटा मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ उन्हें कुर्ता धोती। आपके तरने या न तरने से कोई मतलब नहीं, पर गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु का मतलब भगवान, गा का मतलब अंधकार और रा का मतलब प्रकाश। गुरु में दो शब्द होते हैं। ये ट्यूबलाइट का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, हाइड्रोजन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये दीपक का प्रकाश इस अंधेरे को मिटाकर लोगों को उजाला दे सकता है। पर लोगों के मन मंदिर में, हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है उसे मिटाने के लिए लोगों को किसी सच्चे गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु ही उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकता है। बोलो गुरु भगवान की बड़ी निष्ठा से सेवा। एक दिन गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार बलि महाराज ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। सभी देवता अपना अपना सिंहासन छोड़कर पर्वत की गुफाओं में जाकर छिपकर बैठे। बहुत सारे दिन हो गए, देवता तो भूखे प्यासे मरने लगे, उन्हें उनका भाग नहीं मिल रहा। एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की मंगलमय स्तुति की। तो कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति के गर्भ से भगवान ने एक अवतार और रखा। कौन सा? भगवान उस दिन वामन के रूप में अवतरित हुए, यानी 52 अंगुल का उनका रूप। बोलो वामन भगवान की जय हो। 52 अंगुल के छोटे से बालक, 52 अंगुल देख सोच लीजिएगा कितना बड़ा अच्छा रहा होगा। वामन अंगुल के 52 भगवान माता अदिति के गर्भ से अवतरित। सभी ने उनका सम्मान किया। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि के यज्ञशाला में वामन भगवान पहुंच गए। राजा बलि ने जब छोटे से बड़े उस ब्राह्मण को अपनी यज्ञशाला में आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए। आहा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, कोई ब्राह्मण संतान हमारे इस यज्ञशाला में आया। अरे इसके पदार्पण से तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा यज्ञ भी सफल हो जाएगा। वामन भगवान का दर्शन करते रहे महाराज बलि। फिर तो निवेदन करना शुरू किया, तुम्हें क्या चाहिए। उसी यज्ञशाला में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खड़ी थी। भगवान के जब उस मंगलमय स्वरूप को देखा मोहित हो गई। विचार करने लगी, काश ऐसा पुत्र मेरी कोख से जन्म लेता, मैं भी उसे अपना दूध पिलाती, मेरा तो जीवन सफल हो जाता। भगवान समझ गए और कहा अभी तो नहीं, पर जब द्वापर युग में हमारा अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अभी
द्वापर युग में हमारा अवतार होगा, मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम हमें स्तनपान कराना। ये कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। राजा बलि निवेदन कर रहे हैं, गां कांचनम भोगवत धाम मुष्टम तथा पीमुत वादिप्रकाण्यम समृद्धास्तुराम रजानवाह रथास्तु वर्धित्य संप्रतीक्षा। एक ब्राह्मण वाला, मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दूं? कहो तो किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दे, कहो तो तुम्हारे लिए मैं 2-4 महले बनवा दूं, कहो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज से तौल दूं। अरे बोलो ना, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 20 मिनट हो गया, पर वामन भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। जब काफी देर हो गया, तब तो वामन भगवान ने राजा बलि से कह दिया, राजन आप हमें देना चाहते हो तो तस्मात् त्वत्तौ महीमीषद वृणेहि वर्ष विभाग पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समताग्नि पदा मम। ए राजन, आप हमको देना चाहते हो तो मेरे पैर से 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो। महाराज बलि हंसने लगे, इसे मांगना भी नहीं आता। अरे 15-20 मिनट हो गया हमको निवेदन करते ही, और मांगा भी तो इसने 3 पैर पृथ्वी दान में मांगा। अरे 3 पैर 52 अंगुल का ये बालक, छोटे छोटे इसके पाँव, 3 पैर पृथ्वी कितनी होगी? हाथ भी कमंडल का जल लिया, संकल्प बोलने चले, हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा परममान श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवत पाराकर के भैवशंकरे भूरलोके जम्बूदी के ऐसे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे, ध्यान लगाया, हमें लग रहा है कुछ धोखा हो रहा है। ध्यान लगाकर और बलि को सावधान किया, बलि सावधान, अरे ये न 52 है न 53 है, ये तो सकलम जगत व्यापनोति इति विष्णु, ये तो एक छलिया है, ये विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। 3 पैर पृथ्वी के बदले में तुम्हारा सर्वस्व लेने का। बलि महाराज धर्मात्मा राजा थे, कोई साधारण नहीं था। कहा गुरुजी अब चाहे जो, मैंने हाथ में जल ले लिया और मन में संकल्प ले लिया, तो मन में किया हुआ संकल्प पूरा करना चाहिए। मैं तो अब अपने संकल्प का निर्वाह करूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि सीधी उंगली से घी निकल